देखिए बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा आपने चलो सवाल किया। सिट डाउन। देखिए मेरा मकसद यही है, मुझे अच्छी तरह पता है कि यहां पर इस मंच पर या इस बोर्ड पर आकर के जो बच्चे अच्छे से कर लेते हैं सवालों को, वो ही बच्चे आते हैं जिनको गणित से डर नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए। जिनको डर लगता है ना, वो नहीं हाथ खड़ा करेंगे, वो नहीं आएंगे। जिनको नियम, जिनको गणित में अच्छे से जानकारी है, वो ही आ पाते हैं। तो सवाल नंबर 27। शोर नहीं। अभी मैं कॉपी पे चेक करूंगा इसके बाद और तब देखता हूं। आजा बेटा, जो शोर मचा है उसको बुलाऊंगा ही नहीं मैं। बताओ बेटा फटाफट। 27वां सवाल, में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी तब देखेंगे ना। पहले बहुत अच्छा बच्चा देखिए, पहले भाग दे रहा है और भाग देने के बाद घटाएंगे उसको, जो नीचे शेषफल बचेगा। जो एक्स्ट्रा चीज है उसको ही तो घटाएंगे, तो दिमाग में आना भी चाहिए। तो बहुत बढ़िया बेटा, फटाफट कीजिए। हाँ बेटा, है बेटा, चलिए। तो इन्होंने निकाला छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए तो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस बच्चे ने 13 का इसमें भाग दिया, 13 का भाग दिया और शेषफल 2 बच रहा है और 2 को इसने उस संख्या में से घटा दिया और यही आंसर है हमारा। अब इसी क्रम में 28वां, ये नया है, इसको मैं करूंगा पहले। बोलो नहीं। देखिए इसी तरह के कई सवाल हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। जैसा कि बहुत तेज मैं चिल्ला रहा हूं, चिल्लाने से एनर्जी वेस्ट होती है। तो आपको, मुझे पता है आप सेक्शन बी से आए हैं, ज्यादातर आपने ये सवाल कर लिए हैं, आपको रिपीट हो रहे हैं इसलिए आपको सरल लग रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ बच्चे नए भी आए हुए हैं, हमें तो उनको साथ में लेना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि हमसे समझाने से एक भी सवाल छूटे नहीं और जो नए बच्चे आए उनका भी लॉस नहीं हो, और वो भी ये नहीं कहे कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, जब हम प्रैक्टिस कराएं उनके प्रैक्टिस सेट से। इसलिए हम ये सवालों को जल्दी जल्दी करा रहे हैं और इसलिए पहले मैं समझाता हूं। माइक है, ये लगा हुआ है अंदर। चलिए, तो इसमें सबसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमें इसमें मुख्यतः पता होना चाहिए बीच वाले को हम क्या कहते हैं, भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। ये नाम आपको याद होना चाहिए। जो हमारा भागफल और नीचे शेषफल, और इसके लिए फिर सूत्र बन जाता है और सूत्र होता है तो हमने देखा, अब हमसे क्या कह रहा है, किसी संख्या में 125 से भाग देने पर, तो हमें भाजक मिल गया, हमें भाजक मिल गया। क्या कह रहा है, भाग देने पर। इसकी भाषा को समझिए, भागफल 16 तो भागफल मिल गया, शेषफल 11, शेषफल 11 मिल गया। हमसे पूछ क्या रहा है, संख्या, भाज्य पूछ रहा है, तो रख देंगे 125, 16 और 16। हाँ, शेषफल 11, शेषफल 11। अब गुणा कर दो, गुणा कर देंगे, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 4, 16 कम 16, 2000 प्लस 2011।
मैं बुलाऊंगा ही नहीं, उन बच्चों को बुलाऊंगा जो कर रहे हैं। अभी मैं कॉपी पे देखूंगा, अभी कॉपी पे देखूंगा कि सवाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए भाई दिखाओ, कॉपी पे दिखाओ, सब नंबर बाई नंबर सवाल दिखाओ। नंबर कहाँ डले हैं इस पे, फिर डाल नंबर दिखा, तुम्हारे नंबर पड़े हैं। देखो बहुत अच्छा बच्चा है, आ जाओ। देखो नया बच्चा आया हुआ है ये हमारा, इसने सारे सवाल किए हैं कॉपी पे नंबर बाय नंबर, कोई आलस नहीं, हर सवाल को बहुत समझ समझ के। अब इसी को हम मौका देते हैं बोर्ड पे करने का। सवाल नंबर आप 29वां करें। बेटा यहां करो, ये खाली जगह है, इधर करो। एक भाग के सवाल में भाजक 25। पहले सूत्र लिखो बेटा, पहले सूत्र लिखो, ऊपर लिख दो उसको, कोई बात नहीं, ऊपर लिखो, यहां सूत्र लिखो। सूत्र क्या होता है लिखो जल्दी, अभी जैसे बताया था सूत्र। बताओ। देखिए बच्चे पे थोड़ा लिख नहीं पा रहा है, मैं हेल्प करता हूं। कि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। अब इसमें बेटा एक भाग के सवाल में भाजक कितना है 25 और भागफल कितना है 30 और प्लस शेषफल कितना है 15। इसको कर लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 25 तिया 75 और 0 लगा दो 750 प्लस 15 और जोड़ लेंगे 765। गुड, बैठो। अभी रुक जाओ, अभी चेक कर रहे हैं। बहुत अच्छा बच्चा ये करके गया है। अब सवाल नंबर 30। पहले मैं कॉपी देखूंगा कौन मेरे साथ कंटिन्यू कर रहा है, आ जाओ। क्योंकि अभी मैं सबको कॉपी देखूंगा, कॉपी लेके आओ। पहले आपने कंटिन्यू सवाल किए हैं या नहीं किए। गर्ल्स की भी अभी यहीं पे बुलाएंगे, सारे सवाल चेक करूंगा मैं। 1 2 3 ठीक है, 19 20 सारे सवाल किए हैं इस बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, समझाओ इसको जल्दी से। सवाल नंबर 30। चलिए अभी जो नहीं कर रहे हैं ना उनको भी बुलाएंगे और उनके पेरेंट्स देखेंगे बच्चा आलसी हो गया है मेरा, तब पता लगेगा। देखिए बोर्ड पे अभी आए हैं, अभी थोड़ा पेन चला नहीं पा रहे हैं, सीख रहे हैं बच्चे हमारे। जल्दी जल्दी निरंतर सीख जाएंगे कि किस तरह से बोर्ड पर हमारा राइटिंग आएगा। भाज्य 3900 ऐसे करके दबा दिया करो, यूं बस। देखिए हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए हमें पता है और लिख लेते हैं। अभी हमारे सारे बच्चों की इनकी हम प्रैक्टिस करा देंगे और ये भी बहुत अच्छे से लिख लेंगे। फिर शेषफल 9, बहुत बढ़िया। x plus y plus जल्दी जल्दी करो थोड़ा। ऐसे करके दबा लिया करो। आ गया। दिखाओ बेटा क्या बात है, कितने हो गए तुम्हारे सवाल, कहाँ है और कहाँ है, करती क्यों नहीं है। 29वां सवाल 30वां सवाल चल रहा है, करो जल्दी फटाफट करो। फिर क्या बात है, आलसी मत बनो। दिखाओ, बहुत बढ़िया। चलिए
देखो हमारे पुराने पुराने बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, नए बच्चे में भी बहुत अच्छा, राइटिंग भी अच्छा है। हो गया, अभी चेक करके उसी को बात। देखिए बहुत बढ़िया इसने बच्चे ने किया सवाल, लेकिन जहां पर हमारा बराबर होता है वहां तीर का निशान लगाते हैं आगे, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने भाजक को x मान लिया है, x क्या है, एक चर राशि, और जो इधर प्लस का है जब दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं तो माइनस का आ जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने इस चीज को घटाया, घटा करके जो आया फिर भाग दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा सवाल नंबर, अब सुन लो पहले, जो फिर से थोड़ा सा अलग है, जो हमारे नए बच्चे आए हमें बताने का मौका दिया करो। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल, तो तीन संख्या कोई सी भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, कोई सी तीन संख्या हो सकती है, इन तीनों का गुणनफल 6720 है। क्लियर है बच्चों। अब क्या कह रहा है, इनमें से दो संख्याओं का गुणनफल 240। अब दो संख्या कोई सी हो सकती है, ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सी, तो दो संख्याओं का गुणनफल 240 बराबर 6720, और जो संख्या गुणा में होती है वो किस में पहुंच जाती है, भाग में, तो 240 भाग में आ गई, और जीरो से जीरो हमने भाग दे दिया। अब 24 का भाग दे दो, कितनी बार गया, कितनी बार आ रहा है, 28 बार। आंसर नंबर पहला। सवाल नंबर 32 दिखाओ, चलो सवाल नंबर 32, बैठ जाओ, बैठो बैठो, सामने कमरा चलना। चलो इसके बाद बुलाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे सवालों में बच्चे ने किया, बहुत अच्छा किया। दो संख्याओं का योगफल, कोई भी चर राशि है, क्या हुआ, और दो संख्याओं का अंतर 8, ठीक है ना। ऐसे सवालों को हम चर राशियों से मान के कर सकते हैं, या एक बार इनको जोड़ करके 2 का भाग दे दो, एक बार इनका अंतर करके 2 का भाग दे दो, उससे भी आपकी संख्या मिल सकती है। 48/2 बराबर 24 और 32/2 बराबर 16। तो कितना आ गया, 16/24। चलो माई तो थी। अरे इसकी क्या जरूरत है, तुमने जब उससे कर लिया इतना ही ठीक है, हैं? क्या हुआ सवाल।
अब देखिए फिर से अलग आ गया सवाल, फिर से अलग आ गया। ऐसे सवालों को उसकी भाषा के अनुसार समझिए। किसी संख्या का, अब कोई संख्या पता नहीं है, 30%, 30% यदि 1200 12.9 है तो संख्या बताइए। अब हम जानते हैं जो संख्या गुणा में होती है वो किस में पहुंच जाती है? भाग में। और परसेंट से ऊपर उठ करके 100, ये परसेंट यहां से हट करके ऊपर क्या पहुंच जाएंगे? 100। और दशमलव से नीचे 10। दोनों जीरो से दोनों जीरो उड़ गए और 3 से भाग दे दो। चलिए इतने ही सवाल काफी है, प्रेयर हो रही है आपकी, नाश्ता कर लो, खाना खा लो। चलिए चलिए, चलो चलो। नीचे नीचे। जाओ नाश्ता करो, जाओ नाश्ता करने जाओ सभी बच्चे, जाओ नाश्ता करने जाओ। अब ये सभी बच्चे नाश्ता करने जा रहे हैं हमारे। नाश्ता के बाद फिर इनकी क्लासें चलेंगी। अभी हमारे यहाँ पर जो जो मॉनिटर बनाए गए हैं वो सारी व्यवस्थाओं को देख करके जाते हैं, सब पर्दे लगा करके, ये देखिए, और सब चेक करके जाएंगे यहाँ पर। रोशनी की वजह